आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अचानक कोई तारीख पूछ ली हो और आपको दिन बताने में पसीने छूट गए हों? तो चलिए, कैलेंडर के सवालों को रटने की उस पुरानी और उबाऊ प्रक्रिया को आज हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हैं। आज हम इसे एक बेहद तेज और तार्किक सफर में बदलने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले सदी के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, फिर विषम दिनों यानी ऑड डेज का गणित समझेंगे, उसके बाद महीने और साल के कुछ सीक्रेट कोड्स जानेंगे, फिर अपना जादुई 5 चरण वाला फॉर्मूला देखेंगे और आखिर में असली तारीखों पर इस फॉर्मूला का कड़ा टेस्ट करेंगे। तो चलिए सीधा आते हैं अपने पहले और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सदी का रहस्य। आखिर क्यों शताब्दियों का आखिरी दिन कुछ खास दिनों पर ही पड़ता है? अक्सर परीक्षाओं में एक बड़ा ही मशहूर सवाल घुमा फिराकर पूछा जाता है कि किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या रविवार ही क्यों होता है? मतलब ये कभी भी मंगलवार, गुरुवार या शनिवार क्यों नहीं हो सकता? है ना अजीब बात? लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब किसी जादू में नहीं बल्कि विशुद्ध गणित में छिपा है। और यही हमें हमारे दूसरे पड़ाव पर ले आता है, विषम दिनों का गणित। और ये 400 साल का वो लूप जो बार बार घूमता है। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले विषम दिनों की इस अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम ऑड डेज भी कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो दिनों की किसी भी बड़ी संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है। यानी वो दिन जो पूर्ण सप्ताह के चक्र से बाहर रह गए। ये बड़े बड़े सालों को छोटे छोटे और आसान हफ्तों में बांटने की एक शानदार ट्रिक है। और अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। ध्यान से देखिए, विषम दिनों का ये 5-3-1-0 वाला चक्र। पहली शताब्दी में यानी 100 सालों में 5 विषम दिन बचते हैं, जिसका मतलब है शुक्रवार। 200 साल में 3 दिन बचते हैं यानी बुधवार। 300 साल में सिर्फ 1 दिन यानी सोमवार। और 400 साल जो कि एक लीप शताब्दी है, उसमें 0 विषम दिन होते हैं यानी कि रविवार। कमाल की बात यह है कि ये 5-3-1-0 का चक्र हर 400 साल में बस खुद को दोहराता रहता है। और यही वो गणितीय प्रमाण है कि शताब्दियां केवल इन्हीं 4 दिनों पर ही क्यों खत्म होती हैं। अब जब 400 साल का ये लूप समझ आ गया है, तो तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, महीने और साल के कोड्स। यही वो गुप्त चाबियां हैं जो इस पूरे मैट्रिक्स को खोलेंगी। इस 12 अंकों के नंबर को देखिए, 033, 614, 625, 035। इसे बस एक तिजोरी के गुप्त कोड की तरह मानकर चलिए। ये हमारे 12 महीनों के कोड को दर्शाता है। जनवरी के लिए 0 से शुरू होकर दिसंबर के लिए 5 तक। सच मानिए, बस इस एक कोड को याद कर लेने से किसी भी तारीख को दिन में बदलने का आधा काम चुटकियों में खत्म हो जाता है। अब इस कोड वाली नींव को थोड़ा और पक्का करते हैं। शताब्दी वर्ष के कोड भी एक बहुत ही स्थिर और कभी न खत्म होने वाले 6-4-2-0 के क्रम में चलते हैं। कोई भी लीप शताब्दी ले लीजिए, जैसे 1600 या 2000, उसका कोड हमेशा 6 होता है। उसके ठीक बाद की शताब्दियों का कोड 4, फिर 2 और फिर 0 होता है। और ये क्रम ऐसे ही बिना रुके अनंत तक चलता रहता है। तो चलिए अब इन सारे कोड्स को मिलाते हैं और अपने चौथे चरण पर आते हैं, हमारा वो अचूक 5 चरण का फॉर्मूला, यानी हमारी मुख्य रणनीति। और ये रहा हमारा मास्टर फॉर्मूला। बस ये 5 बहुत ही सरल संख्याएं निकालनी है। पहला, साल के अंतिम 2 अंक। दूसरा, उन अंकों को 4 से भाग दीजिए और जो भागफल आए उसे लिख लीजिए। तीसरा, दी गई तारीख। चौथा, महीने का कोड जो हमने अभी सीखा। और पांचवा, साल का कोड। इन पांचों को एक के नीचे एक रखकर जोड़ लीजिए और 7 से भाग दे दीजिए। जो भी शेष बचेगा, बस वही उस तारीख का सटीक दिन होगा। है ना बिल्कुल आसान? चलिए इसे हवा में छोड़ने के बजाय 23 अप्रैल 2026 पर लागू करके देखते हैं। 2026 के आखिरी 2 अंक हैं 26। 26 को 4 से भाग देने पर भागफल मिलता है 6।
इसके बाद हमारी तारीख है 23, फिर अप्रैल महीने का कोड है 6 और हमारी 2000वीं शताब्दी का कोड भी है 6। अब इन सबको जोड़ें तो कुल आता है 67। 67 को 7 से भाग देने पर शेष बचता है 4। सप्ताह का चौथा दिन कौन सा होता है? गुरुवार। बस इतना ही आसान था ये। लेकिन रुकिए, क्या ये हर बार काम करता है? आइए अपने 5वें और आखिरी चरण की ओर बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले का असली और सबसे कड़ा परीक्षण। एक बहुत ही आम भ्रम है जो अक्सर सुनने को मिलता है कि लीप वर्ष आने पर ऐसी ट्रिक्स काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन अगर हम एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष को आमने सामने रखकर देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारी ये 5 चरण वाली विधि दोनों तरह के वर्षों पर एकदम बिना किसी रुकावट या बदलाव के लागू होती है। यकीन नहीं होता? तो चलिए एक लीप वर्ष की तारीख ही ले लेते हैं, जैसे 15 मार्च 2020। यहाँ साल के अंक हैं 20। 4 से भाग देने पर भागफल आया 5, तारीख है 15, मार्च का कोड है 3 और 2000वीं शताब्दी का कोड फिर से 6 है। इन सब का कुल जोड़ बनता है 49। अब जब 49 को 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? एकदम शून्य। और कैलेंडर के नियमों में शून्य का सीधा सा मतलब है रविवार। देखिए, बिना किसी बदलाव के एकदम सटीक और परफेक्ट उत्तर। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। परीक्षाओं में अक्सर 31 दिसंबर 1881 जैसे पुराने ऐतिहासिक सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी कदम बस इतना है कि 1800 के दशक के कोड को हमारे 6, 4, 2, 0 वाले क्रम के हिसाब से 2 के रूप में पहचानना है। बाकी सारे 5 चरणों को वैसे ही फॉलो करने पर कुल योग आता है 139। इसे 7 से भाग देने पर शेष बचता है 6, जो तुरंत चीख चीख कर बता देता है कि वो दिन और कोई नहीं बल्कि शनिवार था। तो अब इन गुप्त कोड्स और अपने 5 चरण के फॉर्मूले से लैस होने के बाद ये मानकर चलिए कि पूरा कैलेंडर मैट्रिक्स अब पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। अब रटने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बेहद दिलचस्प सवाल पीछे रह जाता है कि इस नए ज्ञान के साथ अगली किस भूली बिसरी ऐतिहासिक तारीख को खंगाला जाएगा, क्योंकि अब कोई भी तारीख और उसका दिन रहस्य नहीं रहा। आज के इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।